ओके, गुड। गुड मॉर्निंग बोलूँ या गुड इवनिंग बोलूँ, मुझे पता नहीं चलता है कि आप कब देख रहे हो लेक्चर, इसलिए मैं गुड मॉर्निंग ही बोल देता हूँ। ठीक है, आप जब भी देखो मेरी तरफ से विश है ना। ओके, तो वेक्टर समझ में आ रहा है आप सबको? पक्का? यस युगांतर, कैसा समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है, वेरी गुड। आपके नोट्स मिले मेरे को, आप लोग भी इसी तरह के मेरे को नोट्स भेजिए। युगांतर ने मेरे को भेजा है, अभी नोट्स भेजा है व्हाट्सएप पे, उसने जो बनाए बहुत अच्छे बनाए। आप सब लोग भी अपने नोट्स बनाइए, जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसके नोट्स बनाते हैं। आप मेरे को उसकी कॉपी भेजा करिए, फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, ठीक है। तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई यार समझ में आ रहा है बच्चों को, और बच्चे कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो मैं कब समझूंगा? जब आपकी तरफ से रिवर्ट मिलेगा, तभी तो मैं समझूंगा, राइट बेटा? ओके, तो प्रॉमिस करिए कि जितनी भी चीज़ आप कर रहे हैं उसका आप मेरे को एक मतलब रिवर्ट में मेरे को एक मैसेज भेज देंगे, हाँ सर समझ में आ रहा है और ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, राइट बेटा? चलो फिर स्टार्ट करते हैं, वेक्टर के आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने लास्ट में यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड सीखा था, चलो फिर हम ये मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, चलो तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं यूनिट वेक्टर। सबसे पहले मैग्नीट्यूड क्या है ना? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर, वही कहलाता है मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर की लेंथ को ही हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। अच्छा, निकालते कैसे हैं? तो ये क्या लिखा हुआ है? ये कुछ न ए अल्फ़ाबेट लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है? ये वेक्टर ए लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? वेक्टर ए। अच्छा, फिर से ये क्या लिखा हुआ है? तो ये अल्फ़ाबेट ए लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट ए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ओके, ये क्या लिखा हुआ है? ये सिंपल सा वेक्टर ए लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? वेक्टर ए लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? मॉड ऑफ ए, ठीक है, मॉड बोलेंगे, या हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बोलेंगे, मॉड ए बोलेंगे, ए वेक्टर बोलेंगे, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बोलेंगे। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? तो ये कहलाता है यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पर वेक्टर लिखने के साथ जरूरी नहीं था यूनिट वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है। ये चारों चीजें बेटा अलग अलग हैं, ठीक है। ये सिंपल सा एक अल्फाबेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सिंपल सा एक अल्फाबेट लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्या लिखा हुआ है? तो दूसरा लिखा वेक्टर ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? वेक्टर ए लिखा हुआ है। तीसरा क्या लिखा हुआ है? तो तीसरा लिखा है मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए को ही हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ वेक्टर, और यही कहलाता है मैग्नीट्यूड। यही क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। तो इसको हम दूसरे कलर के पेन से थोड़ा सा सजा दें। ये क्या कहलाता है? मॉड ऑफ ए, और ये क्या कहलाता है? मॉडुलस। इसी को ही हम मॉडुलस कहते हैं, और यही कहलाता है आपका मैग्नीट्यूड। क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड, राइट है बेटा? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है यूनिट वेक्टर। ये क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर। ये क्या कहलाता है? ये वेक्टर ए कहलाता है। ये सिंपल सा एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। हमारी कहानी जो किससे है? हमारी कहानी आज इससे है, इन दोनों चीज़ों से। आज हम इन्हीं के ढेर सारे सम करेंगे, इन्हीं की ढेर सारी चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं भाई, वन बाई वन। तो मैग्नीट्यूड ए लिखते कैसे हैं? अच्छा, एक चीज़ और देख लो बेटा, ये जो चीज़ लिखी है ना, ये इसका मतलब भी ये होता है, ठीक है। ये दोनों का मतलब सेम होता है। आप इस तरह से लिख दो या ये लिख दो, दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बोथ आर रिप्रेजेंटेड एज ए मैग्नीट्यूड। मॉडुलस ऑफ ए या ए, मॉडुलस ऑफ ए या ए, ये दोनों किसको बताते हैं? मैग्नीट्यूड को बताते हैं। ये इसका रिमेंबर वन थिंग, इसको लिख देता है रिमेंबर, ठीक है। ये दोनों चीजें एक ही होती है बेटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड एक लिखते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं? तो लिखने का तरीका ये था। निकालते कैसे हैं? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं
ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। ठीक है, वेक्टर ए लिखते कैसे हैं? कोई भी वेक्टर लिखा कैसे जाता है? तो वेक्टर लिखा जाता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इस पे हमने काफ़ी देर तक चर्चा करी थी। ये ए एक्स ए वाई ए जेड पे आई क्या बताता है? ये बताता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, तो एक्स में है। ये क्या बताता है? वाई में है। ये क्या बताता है? जेड में है। ये डायरेक्शंस बताते हैं। ठीक है, और आई में कितना गया, यानी कि एक्स में कितना गया है, तो वो ए एक्स गया है। आई यानी कि एक्स में कितना गया है, एक्स डायरेक्शन में वो वेक्टर कितना गया है, तो ए एक्स गया है। वाई डायरेक्शन में कितना गया है, ए वाई गया है। और जेड डायरेक्शन में कितना गया है, ए जेड गया है। तो ये वेक्टर को बताया जाता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये रहा। हम क्या करते हैं, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे का कंपोनेंट कौन सा है, तो जे के जो पहले लिखा होता है वो जे का कंपोनेंट कहलाएगा। के का कंपोनेंट कौन सा है, तो के जो पहले लिखा है ये, वो के का कंपोनेंट कहलाएगा। आई का कंपोनेंट क्या लिखा हुआ है, ए एक्स। जे का कंपोनेंट क्या लिखा हुआ है, ए वाई। के का कंपोनेंट क्या लिखा हुआ है, ए जेड। तो आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के का कंपोनेंट का स्क्वायर। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है वो भी देख लीजिए। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, हम टोपी बना देते हैं वेक्टर के ऊपर। क्या बना देते हैं, टोपी। इसको क्या बोलेंगे, ए कैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए कैप। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इसी का ही मैग्नीट्यूड। तो ये कहलाता है यूनिट वेक्टर। ये क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आज हम ढेर सारे सम करेंगे। पहले मैं करके दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए। राइट है बेटा? चलिए, अब इतनी चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। तो यूनिट वेक्टर भी हमें समझ में आ गया और मैग्नीट्यूड भी समझ में आ गया। अब जैसे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये फाइंड द मैग्नीट्यूड। अभी हम मैग्नीट्यूड खेलेंगे, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर गिवन, जो कि गिवन है। ठीक है भाई, ये रहा पहला क्वेश्चन। ये दे रखा है वेक्टर ए, ये दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन, ये वेक्टर कोई सी है, ये दे रखा है 2 आई कैप, ठीक है, प्लस 2 जे कैप, ये दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन, फिर से वेक्टर ए ले लेते हैं। ये क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है आपको 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का के कैप, और ये डी दे रखा है। क्या दे रखा है, फिर से ये वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, यहाँ हो गया आई कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस का 2 के कैप। ठीक है, ये ई यहाँ दे रखा है आपका, फिर से ए वेक्टर, वो कितना दे रखा है यहाँ दे रखा है माइनस का जे कैप माइनस का 2 के कैप, ये दे रखा है आपको। ठीक है बेटा, चलो अब इन्हीं की हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे बच्चों। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। ये हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। चलो भाई, 1 बाय 1 करके करते हैं। वीडियो को कर दो पॉज, चालू हो जाओ करना। वीडियो को कर दो पॉज, चालू हो जाओ करना। देखो हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कर दिया है और आई होप सबने कर लिया होगा। क्यों बेटा युगांतर, हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरे का आंसर बोलो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तीसरे का आंसर, बहुत बढ़िया। चलो 1 बाय 1 बाकी लोग भी कर लेते हैं। हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सिर्फ यही है, एक है। ये वेक्टर लिख दो, 2 पैरेलल लाइन खींच दो, यही मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। ये क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस
ए जेड स्क्वायर, ये लिखा है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ए, आपको वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर ए क्या दे रखा है, तो दे रखा है आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, ये दे रखा है। अब अगर किसी के साथ कुछ नहीं लिखा है, आई के साथ कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। जे के साथ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब भी 1 लिखा है कि 1 में आई का मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। इसके साथ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब भी इसके साथ 1 लिखा है। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, तो अपनी आइडियल इक्वेशन ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये लिखा हुआ है मेरे बच्चे। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ, यहाँ लिख देंगे कंपेयर विथ, कंपेयर विथ अपनी इस आइडियल इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे बेटा। कौन सी इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है, ये हमें गिवन इक्वेशन है। ठीक है, तो ए वेक्टर की जगह तो ए वेक्टर लिखा हुआ है, अब आई कैप की जगह आई कैप लिखा हुआ है, ए एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हुआ है। ए वाई की जगह क्या लिखा हुआ है, वहां पर भी 1 लिखा है। ए जेड की जगह क्या लिखा है, वहां पर भी 1 लिखा है। तो हर जगह 1 लिखा है ना बेटा। देखो भाई, आई की जगह आई लिखा है, लेकिन एक्स की जगह क्या है, 1 है। जे की जगह क्या है, जहां कुछ नहीं लिखा तो 1 ही होता है, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ओके भाई, तो ये हमने कंपेयर कर दिया। नाउ वी कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये रहा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये आ गया फॉर्मूला। ए एक्स कितना है, तो ए एक्स आपका 1 है, 1 का स्क्वायर, ए एक्स क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 ही होता है। तो 1 प्लस 1 आंसर कितना आ गया, √3। तो दिस इज योर आंसर, है ना इजी बेटा। क्यों मेरे बच्चों, यही आया था योगांतर, वेरी गुड, यही है। ठीक है, तो क्या करना है, सिर्फ कंपेयर करना है, ए एक्स ए वाई ए जेड निकालना है, आपको वैल्यूम रख देना है, आपका आंसर आ गया। राइट है, समझ में आया, पक्का, सोच लो। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भाई ये सब बढ़िया कर रहे हैं भाई बच्चे, है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये क्या दिया है आपको, ये दिया है ना, क्या दे रखा है, तो सी वेक्टर दे रखा है। तो सी वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है हमारे पास, हमें फॉर्मूला क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है भाई आई जे के का होता है, यहाँ पर सिर्फ जे तक है। तो हम क्या करें यहाँ पर, तो अपनी तरफ से यहाँ पर 0 के कैप लिख दे, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई किए में करोगे 0 ही होगा। राइट है भाई, अपनी तरफ से लिख दिया। चलिए भाई सी मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो सी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वैसे जैसे पहले निकाला था, ए एक्स का स्क्वायर, अब यहाँ पर सी है तो सी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी वाई का स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पर कंपेयर कर देते हैं, तो सी एक्स कितना है, ये रहा सी एक्स, ये क्या है, तो ये सी एक्स है, क्योंकि सी वेक्टर है तो ये सी एक्स होगा। ए वेक्टर होता तो ए एक्स होता, डी वेक्टर होता तो डी एक्स होता, के होता तो के एक्स होता, वाई होता तो वाई एक्स होता। ये क्या है, ये सी वाई है, ये क्या है, तो सी जेड है। अब यहाँ पर सी जेड तो है ही नहीं, ठीक है, चलिए रख देते हैं। ये क्या आ जाएगा बेटा, सी एक्स कितना है, तो 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस सी वाई कितना, वो भी 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 0 का स्क्वायर। ठीक है, लिख देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो चाहे ना लिखो, एक लाइन आपकी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा लगता है देखने में। एग्जामिनर सोचेगा नहीं इसने अच्छा लिखा है, सही से लिखा है ना, इसको समझ में आया है। तो बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस 4 होता है, आंसर कितना आ गया, तो आंसर आ गया बेटा 8। कितना आ गया, 8 आ गया। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं, और कैसे लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं ना बेटा, 4 × 2 लिख सकते हैं, वेरी गुड। 4 रूट के बाहर आ गया, 4 रूट के बाहर आ गया, तो आ गया 2 √2, दिस इज योर आंसर। ये आंसर आ गया। चीज़ समझ में आई, बोलो बेटा आया समझ में, पक्का, सोच लो, आगे बढ़े। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसी क्लास में चाहता था कि जिसमें बच्चे बहुत ही मतलब अटेंटिव रहते हैं, और मुझे अच्छा लगता है ऐसी क्लास को पढ़ाना, सीरियसली बता रहा हूँ भाई, है ना भाई। कोई
इसमें कोई मैं बटरिंग नहीं कर रहा, मुझे अच्छा लगता है ऐसी क्लास में जिसमें आप लोग अटेंटिव है, मेरे को रिस्पांस मिलता है, पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। तो आई लाइक यू ऑल क्लास, जो भी आप समझो, बहुत 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 पसंद है। चलो ठीक है यार, हैं? हाँ चलो भाई, आओ भाई सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आओ भाई। यहाँ क्या दे रखा है? वेक्टर ए दे रखा है। क्या दे रखा है? ये मेरे से करने से पहले आपका आंसर, अरे वाह भाई वाह, आंसर आ गया भाई एक बच्चे का। अरे 2 का आ गया, बहुत बढ़िया। 3 का आ गया, बहुत सही। 4 का आ गया, आंसर बोलो आंसर बोलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, सबका आंसर आ रहा है मेरे करने से पहले। यही यही क्लास के लिए तरसता था, आज पक्का जाके मैं काड़ेश्वर में 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऐसी क्लास मैं मांगता था, मेरे करने से पहले आपके आंसर आ गए। यही यही है, यही क्लास है। और ऐसे ही करोगे ना तो आपके कदमों में आपका जो भी सपना है वो होगा आपके साथ। ठीक है बेटा, ऐसे ही करना है बेटा, बिल्कुल, है ना? ऐसे ही मोटिवेट रहना है। चलिए 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 चलिए, तो क्या ये मैं ax लिख दूं? क्या मैं ay लिख दूं? क्या मैं az लिख दूं? अच्छा बोलो, ax कितना? अरे वाह 3। ay बोलो कितना? बेटा -2, क्योंकि आप 2 के साथ माइनस है, -2, वेरी गुड। ठीक है बेटा, az बोल दो बेटा, क्या -1, वेरी गुड। ठीक है, ax क्या है? ये रहा ax, ये क्या है? ay, ये क्या है? ay, और ये क्या है? az है। चलो भाई मैग्नीट्यूड निकाल दे बेटा, जोर से बोलो जय माता दी। अरे वाह वाह वाह, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यही आएगा ना बेटा? है भाई? अरे वाह वाह वाह। चलो भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है बेटा। -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 ही होगा। -2 प्लस 4 हो गया ना, -2 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? वेरी गुड, मैं यहाँ से लिख देता हूँ -2 इंटू -2, ये हमें पता है लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूँ 4। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। आंसर बोल दो बेटा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, 9 4 13 1 14 हो गया, √14 यही आ रहा है क्या? अरे वाह भाई वाह, पक्का आ जाऊंगा कालेश्वर आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए अच्छा सत्य गणपति भी चला जाऊंगा भाई, पक्का चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। ठीक है भाई, ओके। और कोई कहीं तो जाना नहीं है? चलो ठीक है, ये आगे डन, आगे बढ़े। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमने निकालना सीख रहे हैं भाई। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा डी। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वेक्टर a इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है? माइनस का i कैप माइनस का j कैप माइनस का 2k कैप, ये लिखा है आपका। ये क्या लिखा हुआ है? ये वेक्टर लिखा हुआ है। क्या बोला है? मैग्नीट्यूड निकालो। अरे यार ये तो हमारे बच्चे सब करना जान गए भाई। चलो भाई बोल दो बेटा ax क्या -1 है? हाँ अच्छा, ay बोल दो, वो भी -1 है। अरे वाह भाई वाह। az बोल दो बेटा, क्या -2 है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे ही क्लास के लिए तरसता था, भगवान ने मेरी मुरादें पूरी कर दी। वाह भाई वाह, ऐसी क्लास के लिए तरसता था भाई। इसके लिए मैं कुणाले सर को भी धन्यवाद कहूँगा, कोटि कोटि प्रणाम है मेरा कि सर ने मेरे को ऐसी क्लास दी जिसके लिए मैं हमेशा तरसता था। मैं सर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि कुणाले सर आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और ऐसे हमारे पर ऐसे एहसान करते रहें। देखिए कितनी बढ़िया क्लास मिली है, ये सारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई। चलो रख दो, जब मजा आ गया तो भाई क्या कर देते हैं, रख देते हैं -1 का स्क्वायर। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। -1 का स्क्वायर यहाँ पर भी है बेटा, यहाँ -2 का स्क्वायर है। अरे वाह भाई वाह, -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही रहेगा। -1 का वो भी 1 रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 तो 6 आ गया, आंसर आ गया √6। कितने लोग का आ गया था? आ गया था भाई योगांतर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई आज पक्का मैं जाऊंगा, सच में बता रहा हूँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। कभी ये देखा आपको मेरे को मजाक करते हुए? देखा क्या? नहीं देखा ना, झूठ नहीं बोलना। देखो भाई, देखा कभी मेरे को मजाक करते हुए? कभी मजाक करता हूँ मैं आपको? ये बताओ, क्लास में कितना सीरियस रहता हूँ मैं, है ना? हमेशा सीरियस रहता हूँ, इसीलिए ताकि आपको समझ में आए। चलो भाई नेक्स्ट देखो भाई, ABCDE उसमें निकले पंडित जी, पंडित जी ने खोदा गड्ढा, उसमें निकले, वाह वाह वाह, पता नहीं कौन निकले। माइनस का J कैप माइनस का 2K कैप, राइट है भाई? ओके भाई, चलो भाई। अरे भैया इसमें तो आई दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, 0 होगा।
अब यहाँ लिखा है तो ए एक्स बोल दो भैया भाई, तो क्या 0 लिख दें, क्योंकि आई दिख रहा है कहीं पर नहीं, ए वाई बोल दो -1, बेटा ए जेड बोल दो -2। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, वाह वाह वाह। हाँ भाई, मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आओ देखो बेटा, ए एक्स कितना दिखा है 0 का स्क्वायर प्लस ए वाई कितना है -1 का स्क्वायर प्लस ए जेड कितना है -2 का स्क्वायर। अरे जोर से बोलो, ये क्या हो गया बेटा 1 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 4 हो गया। ठीक है, आंसर बोल दो बेटा √5। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अब क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलो भाई यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। अब यहां पर मैं मैग्नीट्यूड की जगह यूनिट वेक्टर लिख देता हूं। क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। आओ भाई, फाइंड द यूनिट वेक्टर। ठीक है, आओ चलिए भाई यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो यूनिट वेक्टर देखो, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2 के कैप, ये दे रखा है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू जे कैप माइनस का 3 के कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू, हाँ कोई दिक्कत ना, आप एक ही जगह दूसरा भी कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आई कैप, चलो माइनस का आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 3, अच्छा -3 हो गया बेटा, 4 के कैप ले लेते हैं। ठीक है, चलो डी ले लेते हैं, यहाँ क्या ले लेते हैं फिर से ए वेक्टर माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। ठीक है, ई यहाँ ले लेते, अच्छा चलो चलो दूसरा ले रहे भाई, ले रहे हैं, परेशान ना हो। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 आई कैप, कैप साइज बना दो भाई, माइनस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप, ये दे रखा है आपको। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। आओ भाई आओ यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ए कैप लिख दो, वेक्टर लिख दो और उसका मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है, यही हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, यही एक फॉर्मूला है। वेक्टर लिख दो, उसके डिवाइडेड में उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, बस आंसर आ गया। तो मैं एक करता हूँ, समझ में आ जाएगा। आप बताओ कौन सा करें, लास्ट वाला करें, ओके पक्का डन, चलो लास्ट वाला। अरे मैं सभी करूंगा, चलो एक से स्टार्ट करते हैं, सभी करेंगे। वीडियो को पॉज कर दो बेटा, वीडियो को पॉज कर दो, चलो और चालू हो जाओ करना। ए बराबर दे रखा, अच्छा पहले देखोगे उसके बाद करोगे, कोई बात नहीं, देख लो। ये आ जाएगा जे कैप, ये आ जाएगा माइनस का 2 के कैप, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अभी हमने सीखा है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये रहा मैग्नीट्यूड, खत्म बात। ये कितना आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये दे रखा है बेटा आपको, राइट है बेटा। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, 9 1 10 4 14, ये आ जाएगा √14, कितना आ जाएगा √14। ठीक है, ये आ गया। चलिए अब यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर ए कितना है, ये रहा वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना है, ये लिखा है, यही तो लिखा है वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना है, तो 3 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2 के कैप, ये वेक्टर ए लिखा है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए यह भी निकाला है, √14। दिस इज योर आंसर। कुल मिला के आपको मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेने के बाद डिवाइड कर दो वेक्टर के साथ, वो आ गया यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेके वेक्टर के साथ डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड 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 सभी में लेना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन दिए जाए वेक्टर के, सीधे सीधे मैग्नीट्यूड ले लो,
मैग्नीट्यूड देखो हर जगह आ रहा है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया भाई, मैग्नीट्यूड लेने के बाद वेक्टर के साथ डिवाइड कर दो, खत्म काम, ठीक है। ओके भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी पार्ट। बी पार्ट क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर दे रखा है जे कैप माइनस का 3 के कैप, ये दे रखा है। ओके डन बच्चा। अब देखो सबसे पहले मैग्नीट्यूड क्या लेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, जे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, बाकी है नहीं बेटा आई तो लिखने की जरूरत है क्या, है ना। ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 9, आंसर आ गया रूट ऑफ 10, ये आ गया, ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया किसका, इस वेक्टर का। इसका क्या लेना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, यही वेक्टर लिखा जाता है। और ए वेक्टर कितना गिवन है, तो दे रखा है जे माइनस का 3 के कैप डिवाइडेड बाई ये कितना है रूट ऑफ 10, यही आंसर है। यही आंसर आया ना बेटा, पक्का सोच लो, डन, आगे बढ़े, जोर से बोलो, बहुत बढ़िया, जय माता दी, बहुत बढ़िया भाई, अरे वाह। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, हो गया, अच्छा फोर्थ भी हो गया, 5 भी हो गया, बहुत बढ़िया। चलो थर्ड क्वेश्चन, मतलब जो सी क्वेश्चन दिया है वो क्या दे रखा है, वेक्टर ए बराबर दे रखा है माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप, ये दे रखा है, ठीक है बेटा, ये दे रखा है आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड ले देना है। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना 1 ही रहा, ये कितना आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर कितना आ गया √3, कितना आ गया √3, 1 1 1 3 को जोड़ेंगे तो √3 आ गया, ये क्या आ गया मैग्नीट्यूड आया, ये क्या है मैग्नीट्यूड। चलो अब इसका हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वेक्टर ए कितना है, माइनस का आई कैप है माइनस का जे कैप है माइनस का के कैप है डिवाइडेड बाय √3, ये आया आंसर, ये क्या आया आंसर, राइट है भाई, ठीक है भाई, आगे बढ़े भाई, ये 3 हो गए क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वन, क्या बोलेंगे फोर्थ वन, देखिए भाई फोर्थ वन, डी पार्ट। डी पार्ट क्या दे रखा है, तो डी पार्ट दे रखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस का आई कैप माइनस, अच्छा ये तो करा चुके, ठीक है, माइनस का आई माइनस का 2j प्लस का 4k माइनस का 4k, हाँ माइनस का, ये मैंने उल्टा कर दिया ना, उल्टा ऊपर नीचे हो गया, सफलिंग हो गई, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। जो ए था वो मैंने डी कर दिया, जो सी था वो डी कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ये आपका आ गया सी, आ गया सी कर रहे हैं, हमने डी को पहले कर दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो भाई इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, भैया माफ़ कर देना, है ना, हाँ ठीक है भाई, चलो भाई मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ए एक्स कितना है -1 का होल स्क्वायर, ये कितना है -2 का होल स्क्वायर, ये कितना है -4 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है आपको, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, ये कितना हो गया, तो 16 4 20 एक 21, ये हो जाएगा 21, तो ये आ गया आपका 21 आ गया, सबका ये आ रहा है, वेरी गुड। चलो भाई अब क्या करेंगे, अब हम यूनिट वेक्टर लेंगे, क्या आ जाएगा वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये कितना है, तो माइनस का आई कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 4k कैप डिवाइडेड बाय √21, दिस इज योर आंसर, यही आ रहा है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने डी कर दिया है, ई और बचा है, चलो ई भी कर लो। ई क्या है, आपको दे रखा है डी वेक्टर, डी वेक्टर कितना है 3 आई कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप, ये दे रखा है। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना हमें भाई बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 9,
ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 9, 9 9 18 4 22, आंसर आ गया रूट ऑफ 22, यही आएगा 9 9 18 4 22, यही होगा। ओके चलिए रूट ऑफ 22। ओके नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे लगता है, वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। डी कितना दे रखा है, तो 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 22। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई, पक्का सोच लो तभी मैं मंदिर जाऊंगा। आया पक्का, चलो डन, जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए, पक्का नोट कर लीजिए भाई। आगे भाई, ठीक है भाई। चलो कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करिए और करके मुझे उसका व्हाट्सएप मिलना चाहिए आज, पक्का मिलना चाहिए भाई, सभी का व्हाट्सएप सभी का मिलना चाहिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, यहां पर चेंज कर देते हैं, फाइंड, अच्छा यूनिट वेक्टर भी लिखे होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैग्नीट्यूड उसी से। फाइंड द मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ये क्या है, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। क्या है बेटा, होमवर्क क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रहा पहला क्वेश्चन, आपको दे रखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस का 2 के कैप, ये दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये दूसरा क्वेश्चन है, 3 आई कैप माइनस 7 के कैप, ठीक है। ओके भाई, अच्छा जे ले लेते हैं, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। सी वेक्टर ये दे रखा है 2 आई कैप माइनस का 5 जे कैप माइनस का 3 के कैप, ठीक है। फिर ए वेक्टर ये दे रखा है 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये दे रखा है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये पांचवा देखिए दे रखा है वेक्टर आई ए इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 10 के कैप, ठीक है। आप सभी को क्या करना है, ये होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं इनको करना है, करने के बाद मुझे आंसर भेजने हैं। आपको क्या भेजना है, इन सभी के सॉल्व करके मेरे को भेजना है और पूछेंगे किसका आंसर सही है गलत है, क्या किया है आपने वो मुझे दिखाएंगे। राइट है बेटा, पक्का सोच लो, पक्का। चलो फिर कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, कुछ और आगे पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ